जय हिंद दोस्तों। मैं अजय गौरव आप सभी को अपने इस YouTube चैनल @BHU में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को अपने इस 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज के इस सेशन में हम अपनी प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि आज हम अपनी 74वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, तो ये मेरा दायित्व तो बनता है कि हमें अपने संविधान के बारे में, अपने इस गणतंत्र दिवस के बारे में बताऊं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो संविधान की आत्मा है, जो संविधान का एक एग्जिस्ट है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, उसको, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको उनके जो आइडियाज़ हैं क्या क्या हैं, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले चीज़ होती है कि जो हमारा संविधान था वो आया कैसे। तो अगर हम ज़्यादा पीछे ना जाएं तो कैबिनेट मिशन से अगर हम बातें करें तो कैबिनेट मिशन हम सभी जानते हैं कि कैबिनेट मिशन आती है और मार्च 1946 में, और वह प्रस्ताव रखती है कि हमारे जाने के बाद जो हमारी देश की जो उसको चलाया कैसे जाएगा, तो संविधान सभा को बनाने की बात रखती है। और फलस्वरूप जा करके जुलाई 1946 में संविधान सभा बनता है। और उन संविधान सभा के शुरुआत में मेंबर्स होते हैं 389। बाद में जब पार्टीशन होता है और पार्टीशन के बाद भी 299 सदस्य रहते हैं, तो जो इस सारे सदस्य थे उन सभी ने मिल करके हमारे देश को चलाने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक बंच ऑफ लॉ बनाया कि इसके माध्यम से हम अपने देश को शासन व्यवस्था पे चलाएंगे, जिसे हम संविधान कहते हैं। और उसी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमें ध्यान देने की बात है कि 26 जनवरी 1950 को यह क्या होता है कि हमारा संविधान इफेक्ट में आता है, इनटू इफेक्ट। लेकिन इसे अडॉप्ट कब किया गया था? अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अगर हम प्रस्तावना पढ़ें, प्रस्तावना में देखते हैं कि वह कहते हैं कि डू हियर इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो जो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं कि किस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन हम संविधान को अडॉप्ट किए थे। ठीक है। तो इन दो दिनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, चूंकि आज हमारा जो सत्र है, तो साथियों, जो हमारा आइडिया ऑफ प्रीएम्बल है वो आया कहाँ से? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस थी, अमेरिकन क्रांति हम सभी जानते हैं कि 1776 में अमेरिकी क्रांति होती है और उसके बाद से उसकी संविधान को अपनाया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रस्तावना थी वह यूएसए के संविधान में थी। तो जो आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, वहाँ से हमने लिया हुआ है। प्रीएम्बल क्या कहता है? प्रीएम्बल एक समरी है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशंस का। हमारे संविधान का एक समरी है, एक सारांश है, एक इसेंस है, एक सार है, एक कैन से कि एक सोल है हमारे संविधान का। ठीक है। और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल एनालिटिस्ट ने अपने विचारों को उसमें रखा है कि प्रीएम्बल क्या है। तो उसी में से एक है कि सदस्य हमारे संविधान सभा के सदस्य रहे हैं कृष्ण स्वामी अय्यर जी। उन्होंने कहा था कि द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। कहने का मतलब है कि जो हमारी प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, यह बताती है कि हमने क्या सोचा था, हमारा सपना क्या था। उस सपने को, हमारी सोच को दर्शाती है हमारी प्रस्तावना।
दूसरे सदस्य थे हमारे संविधान सभा के के एम मुंशी सर। के एम मुंशी साहब, उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कहने का मतलब है कि जो हमारी प्रस्तावना है यह क्या है, एक राजनीतिक जन्मपत्री है, पॉलिटिकल होरोस्कोप है। किसके? हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश का। तो इसी तरह के बहुत सारे विचारक हैं, जैसे कि एक सुभाष कश्यप हैं, जो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना का एक एक शब्द एक चित्र है, चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। उन्होंने आगे कहा कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक मकान, एक अट्टालिका है। तो खैर आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है इसके इंग्रेडिएंट कौन से है, इसके कंपोनेंट्स क्या है। तो अगर हम देखें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहने का मतलब क्या है कि जो सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, क्या सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसकी? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या होगा? वी द पीपल, यानी भारत के लोग होंगे। हमारे संविधान को जो अथॉरिटी देगी उसका सोर्स क्या होगा? कोई राजा महाराजा नहीं होंगे, बल्कि यहाँ के लोग होंगे, पीपल्स ऑफ द इंडिया। ठीक। दूसरी चीज हमारी प्रस्तावना बात करती है कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जब हम बात करते हैं, यह हमारी बताती है कि नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। कहने का मतलब है कि हमारा भारत की किस तरह की भारत होगा हमारा, तो क्या होगा? सॉवरेन यानी संप्रभु होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जिसे कहते हैं। सोशलिस्ट होगा, समाजवादी होगा, सेकुलर होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक होगा, रिपब्लिक गणतंत्र होगा। ध्यान देने की बात है कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द है, साथ ही साथ एक इंटीग्रेटिव शब्द है। ये जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थे या ओरिजिनल प्रस्तावना जिसे यू कैन से, उसमें ये तीनों शब्द नहीं थे। इन तीनों को ऐड किया जाता है 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन तीनों शब्दों को जब बाद में जोड़ा गया 1976 में, जबकि लागू हुआ था 1950 में, तो क्या इस तरह की भावना हमारे संविधान में नहीं थी? ऐसी भावना थी। अगर हम बात करें अगर DPSP की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के निर्देशक तत्व, जो 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद के बीच है, उसमें अगर हम 39 आर्टिकल देखें तो उसमें हमारी समाजवादी जो धारणा रही है उसको दर्शाता है। वह बात करती है कि जो हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन नहीं होगा, उसका केंद्रीकरण नहीं होगा। ठीक है। और प्रत्येक नागरिक को अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीने के लिए उसको एक उचित मीन्स मिलेंगे, उसको उचित साधन दिए जाएंगे। दूसरी बात है सेकुलर, पंथ निरपेक्ष की जब हम बात करते हैं, पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया 1976 में, लेकिन ऐसी भावना हमारे संविधान में थी। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं, उसमें 25 से लेकर के 28 जो आर्टिकल है वह हमारी बात करती है कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात हमें रखती है। तो इसके मतलब कि धर्म का प्रति जो हमारा राज्य के द्वारा जो अधिकार दिए गए थे वह फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं। तीसरी चीज इंटीग्रिटी तो है ही। इंटीग्रिटी जरूरी भी होता है कि हमारे देश की अखंडता और को सुनिश्चित करने के लिए, तो वो चीजें थी, पहले से ही विद्यमान थी। तो ठीक है, पहले चीजें क्या थी? प्रियम्बल बताती है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जनता के, भारत के लोग होंगे। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा? ये होगा सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और तीसरी चीजें जो है, ये वाला जो पार्ट है आपका, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा? हमारे संविधान का उद्देश्य होगा जस्टिस प्रोवाइड कराना। कितने प्रकार का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरह की जस्टिस। लिबर्टी प्राप्त कराना नागरिक को। किस तरह की लिबर्टी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना करने की स्वतंत्रता। 5 प्रकार करके स्वतंत्रता की बात हमारा प्रियम्बल करता है। तीसरी चीज है इक्वलिटी। इक्वलिटी किस चीज की? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है,
हमारे किसकी, अवसर की समानता की बात करेगी। दो तरह की इक्विटी की बात करती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक, दूसरी बात आती है इसकी फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व क्यों जरूरी है? बंधुत्व एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बंधुत्व जरूरी है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा के लिए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज में देखें, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है कि ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए, हम सारे नागरिकों में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो उस फ्रेटर्निटी की बात भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। और चौथा चीज जो हमारी प्रस्तावना बताती है कि डेट ऑफ एडॉप्शन क्या होगा। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हम इसको एडॉप्ट किए हुए। ठीक है, ये बेसिक चीजें हमारी प्रस्तावना बता रही होती है। टाइम देखे था।